अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और आप देख रहे हैं स्टेनो एंड मैथ स्किल्स। तो आज के इस वीडियो में हम पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 16 लेंगे, जिसमें हम आज शॉर्ट फॉर्म्स करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 2 से पहले हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि स्टेनो एंड मैथ स्किल्स के नाम से है, तो काइंडली आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। और ये शॉर्ट फॉर्म जो है, मैंने आपको बताया, ये रूल्स के मुताबिक नहीं होती हैं। ये जिस तरीके से किताब में लिखी हुई हम उसी तरीके से लिखेंगे। ये देखें, ये जो कॉन्सोनेंट है ये हमने पहले ही कवर कर लिए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ किताब के हिसाब से मैंने आपको शुरू से चलाया ही नहीं है। पहले मैंने कॉन्सोनेंट कवर करवाए हैं, ज्वाइनिंग सिखाई है, वोवेल सिखाएं। इसमें जो है ना अलग तरीके से चलाया, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से चलाया जो मुझे आसान लगता है और इंशाल्लाह आपको भी उससे आसानी होगी। तो जो हमारे पास पहली शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? हैव। क्या है? हैव। हैव। वी को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनता है? हैव। वी को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा? हैव। 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 वी को अगर से मैं लाइन पे बनाता हूँ तो हैव। 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 और ये शॉर्ट फॉर्म जो है ना हर 4-5 एक्सरसाइज के बाद 5-6 आती रहेंगी। हैव। हैव। वी को मैंने लाइन पे बनाया तो क्या बना? हैव। लाइन पे ही बनाना है, लाइन से ऊपर नहीं बनाना। इट को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा, किसको? इट को। इट को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनता है? थिंक। THINK। थिंक। इट को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा? थिंक। 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 और ये आपको रटनी है, अच्छे तरीके से याद हुई भी हो। थिंक। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, देखिए कहाँ से पेंसिल जा रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो किस तरीके से मैं लाइट कर रहा हूँ, किस तरीके से डार्क कर रहा हूँ, ये देखें। थिंक। इट को मैं अगर से लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा? थिंक इट, यानी कि थिंक। 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 ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी है वो है देम। अगर से मैं दी को, इत था और एक क्या था? दी था। दी को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा? देम। क्या बनेगा? देम। इट को लाइन पे बनाएंगे तो थिंक, THINK। एक होता है थिंक, एक होता है थिंग। थिंक की भी शॉर्ट फॉर्म है, वो आगे जाके आएगी। तो अगर से मैं देम को, देम के लिए मैं क्या करूँगा कि दी को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा? देम। 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 देखिए मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। देम। देम। बोलते जाना है, लिखते जाना है। देम। और ये शॉर्ट फॉर्म तो ऐसी हो रटी हुई, क्योंकि यही शॉर्ट फॉर्म होती हैं जो कि एक्सरसाइज में आती हैं बार बार। देम। 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 थिंक है वो हो गया, थिंक हो गया, देम हो गया। उसके बाद जो हमारे पास चौथी है शॉर्ट फॉर्म, वो कौन सी है? वॉज। क्या है? वॉज। अब एक था मेरे पास एस और एक था जी, ऐसा ही था। अब अगर से इसमें मैं जी को लाइन पे लिखूंगा, क्या? वॉज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जी को लाइन पे लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? वॉज। 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 यानी कि जब भी जी लाइन पे दिखा हुआ नजर आए तो आप क्या समझेंगे? भाई ये क्या है? वॉज है। वॉज। 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 देखें मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, ये तो सिंपल कॉन्सोनेंट है। वॉज। 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 उसके बाद क्या? शेल। एक था इश, एक था जी। शेल में क्या करेंगे? हम इश को लाइन पे बनाएंगे। SHALL होता है ना। इश को अगर से मैं लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा? शेल। 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 शेल।
शेल, 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 शेल। एक एक शॉर्ट फॉर्म की आपको तकरीबन 30-30, 40-40 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, जब जाके आपको दिमाग में याद होंगे ये। शेल, शेल। अब मैं बोलूँ शेल लिखो और आप लिख दो वॉज, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, गलत हो जाएगा ये तो। शेल, ये गलत हो गया। शेल, शेल, शेल। उसके बाद है यूजुअली। क्या है? यूजुअली। यूजुअली के लिए हम क्या करेंगे? इश्ता और एकता जी, जी को अगर से मैं लाइन पे लिखूंगा तो क्या होगा? यूजुअली, 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 यूजुअली। ये थोड़ा यूजुअली, यूजुअली, यूजुअली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 शॉर्ट फॉर्म्स आज और कवर करी हैं अपन ने। कौन सी? थिंक। मैं बोलूँ थिंक लिखो तो आपने 40 लिख देना है। मैं बोलूँ हैव लिखो तो आपने 40 वी को लाइन पे लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा? हैव। मैं बोलूँ देम लिखो तो आपने दी को लाइन पे लिख देना, ये क्या हो जाएगा? देम। मैं बोलूँ वॉज लिखो तो आपने जी को लाइन पे लिख देना, ये क्या हो जाएगा? वॉज। मैं बोलूँ यूजुअली लिखो तो आप जी को लाइन पे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? यूजुअली। मैं बोलूँ शेल लिखो तो इश्क को लाइन पे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? शेल। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद आगे चलते हैं। याद रहे कि मैंने आपको बोला था कि हमें बुक को फॉलो नहीं करना, बुक को आप भूल जाए। मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ आप उस तरीके से करेंगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी आसानी होगी। बस हम बुक की एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है दे, क्या लिखा हुआ है? दे। दे को किस तरीके से लिखेंगे? कौन सा कॉन्सोनेंट हो रहा है? कौन सा साउंड आ रहा है इसमें? दे का आ रहा है ना, दी। इथ तो नहीं आ रहा है ना, दे। तो ये दे सेकंड प्लेस पे आ जाएगा ए का वोवेल। उसके बाद क्या है? से, ये हो जाएगा दे। इस तरीके से आपको दे लिखते जाना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। दे, दे, दे। अभी मैं बार बार लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, एक दफ़ा देख लें। दे। उसके बाद है से, से। से में कौन सा वोवेल है? ए का। कौन सी प्लेस पे बनेगा? लाइन पे। अब जो वोवेल है पहले बाद में? बाद में, तो सेकंड सेट पे, सेकंड सेट की सेकंड प्लेस। उसके बाद क्या है? से दोबारा, से, से। लिखते जाना ये जितनी दफ़ा आपको सही लगे। मेरा मानना ये है कि आप तकरीबन 30-40 दफ़ा लिखें इसको, एक एक को 20-20, 30-30, 40-40 दफ़ा, जब तक आपके हाथ पे जम ना जाए। से। फिर उसके बाद है फेड। जैसे पेड था ना, इसे यहाँ पे फेड है। क्या है? फेड, 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 फेड। बोलते जाना है, लिखते जाना है। फेड, फेड, फेड। उसके बाद क्या है? फेथ। अब देखो फेद तो नहीं है ना, फेथ। कौन सा साउंड आ रहा है? इत का। तो ये फेथ की स्पेलिंग है लिखी हुई। हमें बुक को नहीं देखना, बुक में किस तरीके से लिखा हुआ, हमें सिर्फ स्पेलिंग देख लो आप। लिखना किस तरीके से? जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। एक एक एक्सरसाइज, एक एक एग्जाम्पल करवाने का मकसद ही यही, ताकि आप बुक के चक्कर में ना पढ़ें। ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक गलत है, बुक भी सही है, लेकिन मेरा तरीका जो है पढ़ाने का, उसमें इंशाल्लाह आपको आसानी रहेगी। फेथ, तो ये फे और ये इत। फेथ, फेथ। क्योंकि जो वोवेल है वो फे के साथ है ना, इत के साथ तो नहीं है ना। फेथ, फेथ, फेथ। उसके बाद क्या है? बात। क्या है? बात। अब देखें इसने जो है सेकंड प्लेस पे बनाया हुआ है, लेकिन हमें इसको नहीं देखना, आप मेरे तरीके से चलें। क्या कह रहा है ये? बात। हमें स्पेलिंग को तो नहीं देखना, हमें क्या करना है? साउंड को देखना है। तो आप क्या करोगे? बात। कौन सी प्लेस पे बनेगा? आ का साउंड है ना, तो फर्स्ट प्लेस पे बन जाएगा ये। बात, बात, बात। उसके बाद क्या है? ये रहा शेड। क्या है? शेड।
ये बुक को जो है ना थोड़ा सा खोलने में मुश्किल होती है क्योंकि नई है, तो आपको मैंने इंशाल्लाह ये डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा PDF इसका डालने की, वरना ग्रुप में भी इसका PDF मौजूद है। क्या लिखा हुआ है? शेड। अब देखो इसने भी इसको तो हाँ सेकंड लाइन पे, सेकंड प्लेस पे भी बनाया है। शेड, शेड में कौन सा साउंड है? ए का। शेड, शेड, वही ज्वाइनिंग इस्तेमाल हो रही है। देखिए अगर से आपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ना तो ये बहुत आसान लगती रहेगी आपको आगे जैसे चलते रहेंगे। शेड बोलते जाना, लिखते जाना, शेड। फिर उसके बाद क्या है? फेड, 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 फेड। मैं लाइट डार्क वाले के चक्कर में ज़्यादा स्टूडेंट को उलझाता नहीं, उसमें जो है ना बच्चा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि जैसे आप आगे जाओगे ना तो जैसे मिसाल के तौर पे आपकी हो जाती है 80 वर्ड्स पर मिनट, तो वोवेल जो है ना ये वैसे ही ओमिट हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर से हम उर्दू मादरी ज़बान है हमारी, हम अगर से उसको लिखते हैं तो ज़बर ज़ेर पेश लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, क्योंकि वो हमारी मादरी ज़बान बन चुकी है, उसमें हमारे को रफ्तार आ चुकी होती है। तो इसी तरीके से हम ये वोवेल जो है ज़बर ज़ेर पेश हैं एक तरीके के। आगे जाके जब हम इसमें 80 वर्ड्स पर मिनट, 90 वर्ड्स, 100 वर्ड्स पर मिनट पे पहुँचेंगे तो हम ये वोवेल ओमिट हो जाएंगे। वैसे भी लाइट डार्क का चक्कर ही खत्म हो जाता है, उसमें क्या चलती है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस चलती है। तो उसी की आप अभी से आदत डालें, ना कि इसके लॉन्ग वोवेल है, लॉन्ग वोवेल ई। ये तरीका भी सही है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा तरीका हो जाता है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ और आसान भी है ये। फेड, फेड, ठीक है। उसके बाद क्या? डेथ, क्या है उसके बाद? डेथ। अब डेथ में कौन सा साउंड है? ए का। कौन सी प्लेस पे बनेगा? सेकंड प्लेस पे। ये डेथ, 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 ठीक है। डेथ किस तरीके से बना रहा हूँ देखें। फिर उसके बाद क्या? शेड, शेड, शेड। अब हालांकि देखें, चलें इसमें तो रहने दें, जैसे ये था शेप, इसमें आखिर में ई आ रहा था, लेकिन हम इसको पढ़ते वक्त क्या पढ़ लें? शेप पढ़ लें। शेप ही तो नहीं पढ़ लें ना, शेप पढ़ लें। तो हमने साउंड के हिसाब से इसको बनाया। अब इसमें हालांकि आखिर में ई आ रहा था, लेकिन हमें किस पे शॉर्ट हैंड किस पे बेस करती है? साउंड पे। स्पेलिंग से हमें कोई गर्ज ही नहीं है ना। शेड। उसके बाद क्या? ऐसे। अच्छा ये बता दूँ, ये थोड़ी सी लगा ए से। अब ऐसे में जो है आप ये देखें कितने कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट एक ही है, लेकिन जो वोवेल है वो एक ही कॉन्सोनेंट में 2 दफ़ा है। कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे लिखना हो ए बी, मुझे लिखना है जैसे इसी को ले लेते हैं, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रही है एग्जाम्पल। ए से, जैसे मुझे लिखना है ए शे लिख देता हूँ, अभी इसकी कोई मायने नहीं है। ए शे, तो ये ए शे। अब जैसे ए से, तो एक ही कॉन्सोनेंट है, आवाज़ एक ही आ रही है, लेकिन एक ही कॉन्सोनेंट के साथ वोवेल कितनी दफ़ा है? 2। 2 वोवेल हैं, एक शुरू में ए और एक बाद में ए। ए से तो हमने यानी कि एस को बनाया लाइन पे। अब वोवेल शुरू में है तो फर्स्ट प्लेस यानी कि फर्स्ट साइड पे बनाएंगे, फर्स्ट साइड की सेकंड प्लेस ये तो हो गया एस, फिर उसके बाद ए से है ना, तो सेकंड साइड की भी सेकंड प्लेस पे, यानी कि इसमें एक ही कॉन्सोनेंट में 2 दफ़ा वोवेल शो हुआ ए से। ए से। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर से ना समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। ए से। उसके बाद आप इसको भूल जाएं, ये क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको जिस तरीके से करवाया उसी तरीके से करेंगे। ये भूल जाएंगे लॉन्ग ओ रिप्रेजेंटेड दिस दिस दिस, मैंने आपको जिस तरीके से वोवेल करवाएं उसी तरीके से हम करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? टो। टो में कौन सा साउंड है? ओ का। कौन सी प्लेस पे बनेगा भाई? सेकंड प्लेस पे, टो। फिर उसके बाद क्या है? ओट। ओट में कौन सा साउंड है? ओ का। कौन सी प्लेस पे बनेगा? सेकंड। और ये वोवेल क्या आ जाएगा? पहले, क्योंकि कॉन्सोनेंट से पहले था वोवेल। उसके बाद क्या है? बो। बो में कौन सा साउंड है? ओ का। हालांकि इसने देखें इसमें तो हाँ सही है, सेकंड प्लेस पे बनाया हुआ बो। फिर उसके बाद जो। जो यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ डैश? क्योंकि वोवेल जो है कॉन्सोनेंट के बाद है। यहाँ पे मैंने इसलिए पहले लगाया क्योंकि वोवेल जो था
वो कॉन्सोनेंट से क्या था पहले, सॉरी मैंने इसको ओड लिख दिया, ये ओट है, और ये मैंने डाल ली थी, ये टो है, ठीक है। उसके बाद क्या है फो, ये रहा फो। फो में कौन सा साउंड है, ओ का, कौन सी प्लेस पे बनेगा, सेकंड प्लेस पे। फो 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 लिखते जाना और प्रैक्टिस करते जानी है। फो फो, ठीक है। उसके बाद क्या है ओथ। किताब को फॉलो नहीं करना, बस किताब में से ये स्पेलिंग देख लेनी है, क्या है ओथ। ओथ में कौन सा साउंड है, ओ का, कौन सी प्लेस पे बनेगा, सेकंड। वो भी जो है पहले था, मैंने फर्स्ट साइड की सेकंड प्लेस पे लगा दिया। ओथ ओथ ओथ, ठीक है। उसके बाद क्या है सो। सो में कौन सा साउंड है, ओ का, कौन सी प्लेस पे बनेगा, सेकंड। सो सो सो, और मैं सेकंड साइड पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो वोवेल है वो कॉन्सोनेंट के बाद है। उसके बाद क्या है शो। शो में कौन सा साउंड है, ओ का, शो। हालांकि डब्ल्यू आ रहा है, हमें डब्ल्यू से कोई गर्ज नहीं है, हमें तो साउंड से कर देना। शो शो, एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज कराएंगे इंशाल्लाह आपको। शो शो। उसके बाद क्या शोड, लिखा होता ना शोड, तो ये शोड, इसके साथ मैंने वो भी लगा दी, शोड, ज्वाइनिंग है ना, शोड शोड, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास बोट। क्या है बोट। फिर उसके बाद क्या है बोथ। बोथ। उसके बाद क्या है वोट। वोट, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल कर ली। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसको, जैसे लिखा हुआ है अप। क्या लिखा हुआ है अप, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ये रहा अप, ठीक है। हालांकि इसने अप के अंदर जो है यू यानी आओ, जो हमने वो पढ़ा नहीं था, जैसे आओ ओ ऊ डैश वोवेल पढ़ा था ना फर्स्ट प्लेस का, इसने वो इस्तेमाल किया। लेकिन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वही जो हमने पढ़ा है। अप में कौन सा वोवेल है, आ का, तो कौन सी प्लेस पे बनेगा, फर्स्ट प्लेस पे अप। अप, आप किताब के हिसाब से नहीं चलो, आप इसी के हिसाब से चलो बस। अप अप अप, ठीक है। अस। अस में भी इसने जो है डैश वोवेल लगाया सेकंड प्लेस का, आप डैश वोवेल सेकंड प्लेस का ना लगाइएगा। अस में कौन सा साउंड है, आ का, कौन सी प्लेस पे बनेगा, फर्स्ट। अस 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 अस, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन ये तरीका आसान है। इसमें जो है ना बंदा उलझा रहता है। 80 वर्ड्स पर मिनट की भी एक दफ़ा जो बंदा उलझ गया ना, उसको फिर कितनी उसकी कन्फ्यूजन दूर कर दो, वो बेचारा फिर उलझा ही रहता है। 95 वर्ड्स पर मिनट पे ही पहुंच जाता है जिसको उलझन होती है। जीनियस बंदे भी होते हैं जिसको बेचारे को उलझन होती है, जो बेचारे कमज़ोर दिमाग के बंदे होते हैं। ये मैंने ये तरीका इसलिए अडॉप्ट किया है, और इस तरीके से मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो कमज़ोर दिमाग के बच्चे हों, जो बेचारे थोड़े वीक होते हैं, वो भी आसानी से पिक कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा कीजिएगा। याद रहे कि आपका इन वीडियोस को लाइक करना, कमेंट में अपना फीडबैक देना और अपने दोस्तों तक शेयर करके उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।